आज आपको मैं इंडिया का सेंट्रल एशियन के साथ कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य वंश के पतन के पश्चात ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में तमाम लोकल डायनेस्टी ने भारत पर शासन करना स्टार्ट किया। जैसे सेंट्रल इंडिया में शुंग डायनेस्टी आई, कर्ण डायनेस्टी आई, वेस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में सातवाहना डायनेस्टी आई, चेर, चोल, पांड्या आई। लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इस समय इंडिया में कुछ और लोग या कुछ और डायनेस्टी स्थापित होने की कगार पर थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कुछ और डायनेस्टी भारत पर आने को तैयार थी, जिसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स या इनको इंडो बैक्ट्रियन भी कहा जाता है। दरअसल सेल्यूसिड वंश के शासक ईरान में थे। इस समय ईरान के पार्थिया में लोग शासन करते थे। सेल्यूसिड वंश का मतलब सेल्यूकस निकेटर के वंश वाले। इन पर सीथियन लोगों ने हमले करना स्टार्ट किए, इसलिए इन्होंने इंडिया की तरफ पलायन करना स्टार्ट किए। इंडिया के सियालकोट पर इन्होंने कब्जा कर लिया और सियालकोट को इन्होंने राजधानी बनाई। वैसे तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इंडो यूनानी शासकों की दो ब्रांचेस सेम टाइम में शासन कर रही थी, जिनमें सियालकोट ब्रांच, जो आज के पंजाब में है, यह सबसे फेमस डायनेस्टी थी। इस डायनेस्टी में यानी इंडो ग्रीक की इस डायनेस्टी में सबसे फेमस किंग मिनेंडर था। 165 बीसी से 145 बीसी तक शासन किया था इसने। मिनेंडर को मिलिंदा भी कहते हैं। और वैसे मिलिंद पन्हो एक ऐसी किताब है जिसमें इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच हुए धार्मिक वार्तालाप को कंपाइल्ड किया गया है। दोस्तों, नागसेन इस समय बौद्ध विद्वान था। इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर नागसेन के बीच में हुए धार्मिक वार्तालाप को नागसेन के शिष्यों ने कंपाइल्ड किया है। दोस्तों, यह एक बहुत फेमस किताब है। इस किताब में नागार्जुन और मिनेंडर के बीच में हुए धार्मिक वार्तालाप को कंपाइल्ड किया गया है। वैसे कहा जाता है कि मिनेंडर इस धार्मिक वार्तालाप के समय नागसेन से तमाम प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों का उचित उत्तर दिया। देन मिनेंडर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। वैसे इंडो ग्रीक शासकों का सबसे बड़ा योगदान इंडियन हिस्ट्री में यह है कि इन्होंने सबसे पहले इंडिया में सोने का सिक्का जारी किया। भला इसी प्रोसेस में कुषाण शासकों ने इंडिया में कई तरह के सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इंडो ग्रीक पहले ऐसे किंग है जिनके सिक्कों पर उनके चित्र छपे होते थे। वैसे इंडो ग्रीक के बाद इंडिया पर शकों ने सेंट्रल एशिया से भारत पर हमले किए। शकास की 5 ब्रांचेस थी। एक ब्रांच इनके अफगानिस्तान में थी, दूसरी ब्रांच इनकी पंजाब में जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी, तीसरी ब्रांच मथुरा में थी, यह सेकेंड सेंचुरी एडी तक शासन किया था। चौथी ब्रांच वेस्टर्न इंडिया में थी और वेस्टर्न इंडिया यानी लगभग गुजरात के आसपास वाला एरिया इनके अंडर में था। इस वंश का सबसे पावरफुल किंग रुद्रदमन फर्स्ट था और यह 130 एडी से 150 एडी तक शासन किया था। वैसे पहले हमने मौर्य वंश के समय में आपको बताए हुए हैं कि रुद्रदमन फर्स्ट ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। और वैसे सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसको रिपेयर अशोक ने कराया। इसका पुनर्निर्माण रुद्रदमन फर्स्ट ने कराया। वैसे रुद्रदमन फर्स्ट का जूनागढ़ एडिक्ट, यह बड़ा फेमस एडिक्ट है। यह संस्कृत में लिखा गया पहला एडिक्ट है। शायद इससे पहले एक और एडिक्ट है जो संस्कृत में है, धनदेव का अयोध्या एडिक्ट। लेकिन पैसेज वाइज यानी पैराग्राफ वाइज जूनागढ़ रॉक एडिक्ट
सबसे बड़ा संस्कृत का एडिक्ट है। और इसके अलावा एक समुद्रगुप्त का भी है, आगे बताएंगे आपको, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स हैं। रुद्रदमन फर्स्ट का गिरनार एडिक्ट भी है, जो कि फेमस है। वैसे उज्जैन का एक शासक विक्रम नाम के राजा ने शक नरेश को हराया था। इस उपलक्ष्य में विक्रम, जो पहला विक्रमादित्य है, ने इंडिया में 57 बीसी में शक संवत चलाया था। भला उस शक राजा को इसने 58 बीसी में हराया था, लेकिन 57 बीसी में विक्रम संवत इसने चलाया। वैसे तो इंडियन हिस्ट्री में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। उज्जैन का यह किंग विक्रम पहला विक्रमादित्य था, और आखिरी विक्रमादित्य हेमू था, जो कि हुमायूं के समय में लगभग 17 दिन तक शासन किया था। वैसे विक्रमादित्य शब्द का मीनिंग है सूर्यपुत्र। तो इस तरह से दोस्तों शकों की 5 ब्रांचेस हैं। 5 ब्रांचेस में सबसे पावरफुल ब्रांच वेस्टर्न इंडिया में थी। आखिरी ब्रांच अपर डेक्कन में मालवा वाले एरिया में थी, जिसको विक्रम नाम के राजा ने हराया था। सेंट्रल एशिया से आने वाले पार्थियन अथवा पहलव, ये तीसरे थे। इनका सबसे पावरफुल किंग गोंडफर्नस था, लेकिन इनके समय में सेंट थॉमस नामक एक क्रिश्चियन यानी ईसाई पादरी इंडिया में आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। सेंट थॉमस, याद रखें, सेंट थॉमस नामक ईसाई पादरी गोंडफर्नस के समय में लगभग 2nd सेंचुरी एडी में भारत आया था। तो इस तरह दोस्तों सेंट्रल एशिया से इंडिया के कॉन्टेक्ट्स, इसका रिजल्ट ये रहा कि इंडिया और सेंट्रल एशिया से इंडिया के कॉन्टेक्ट्स होने के बाद इंडिया का ट्रेड डेवलप हुआ। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इंडिया ने काफी कुछ सीखा और सेंट्रल एशिया वाले काफी कुछ इंडिया से सीखे। इसके अलावा आर्ट आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी कुछ सीखा। इंडिया में वैसे कुषाण वंश के समय में सबसे अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जिसमें मूर्ति बनाने की सबसे पहले 2 शैली सेंट्रल एशिया से या इंडो ग्रीक या रोमन स्टाइल से इंडिया में आई। हालात को हम आपको बताएंगे आगे। तो यदि दोस्तों यह क्लिप पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।